जय गुरुजी संगत जी। आज हम एपिसोड नंबर 10 का मैं आप सबको बताऊंगी उसके बारे में कि एपिसोड नंबर 10 शिव पुराण में आगे क्या हुआ। सती के शरीर से शक्तिपीठों की स्थापना और माता पार्वती के अवतार की भूमिका। दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो चुका था। वीरभद्र ने भगवान शिव के आदेश से यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। भगवान शिव ने अतः करुणा दिखाते हुए दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु माता सती के वियोग का दुख उनके हृदय में असहनीय था। भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने माता सती के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में उठाया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। पूरे ब्रह्मांड में गहरा शोक छा गया। देवता, ऋषि और सभी लोग भगवान शिव का यह रूप देखकर स्तब्ध रह गए। माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सती के शरीर को कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने रौद्र तांडव करना प्रारंभ कर दिया। शिव के प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, दिशाएं भय से भर गई और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं को भय हुआ कि यदि यह तांडव नहीं रुका तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भगवान विष्णु ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भगवान शिव का शोक समाप्त नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपा कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, शिव का प्रेम सच्चा और अनंत है। जब तक माता सती का शरीर उनके साथ रहेगा, उनका शोक समाप्त नहीं होगा। सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे कठिन निर्णय लेना होगा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और करुणा के साथ सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने माता सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। भगवान शिव अपने शोक में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इनका आभास नहीं हुआ। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग, आभूषण या दिव्य शक्ति गिरी, वे स्थान सदैव के लिए पवित्र हो गया। इन पवित्र स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित उनके स्थानों पर शक्तिपीठों की मान्यता है। विभिन्न परंपराओं में इनकी संख्या अलग अलग बताई जाती है, पर सबसे अधिक प्रसिद्ध मान्यता 51 शक्तिपीठों की है। कुछ परंपराएं 52, 64 या अन्य संख्याएं भी बताती हैं। हर शक्तिपीठ में माँ शक्ति का विशेष रूप में विराजमान है और उनके साथ भगवान शिव भैरव रूप में उपस्थित माने जाते हैं। आज भी करोड़ों श्रद्धालु इन शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं। समय बीतने के साथ भगवान शिव का तांडव शांत होने लगा। वे हिमालय के एकांत में चले गए, गहन समाधि में लीन हो गए। संसार का संतुलन धीरे धीरे पुनः स्थापित होने लगा। हालांकि संकट टल गया था, लेकिन एक नई समस्या सामने थी। तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा भी संभव होगा, लेकिन भगवान शिव तो गहन तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। देवताओं ने विचार किया कि भगवान शिव का पुनः विवाह होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आदिशक्ति ने पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का संकल्प लिया। हिमालय राज हिमवान और उनकी पत्नी मैना ने वर्षों तक देवी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। यही दिव्य कन्या आगे चलकर माता पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं के माध्यम से भगवान शिव और शक्ति का पुनर्मिलन होगा और आगे चलकर भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का अंत करेंगे। इस एपिसोड से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक है। क्रोध और शोक में भी धर्म संतुलन आवश्यक है। भगवान विष्णु का निर्णय सृष्टि की रक्षा के लिए था।
न कि शिव और सती को अलग करने के लिए। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल नए रूप में प्रकट होती है। भगवान शिव और माता शक्ति का संबंध सनातन और अविनाशी है। इस शिव पुराण के एपिसोड 10 को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।